साल 2023 में जब शाहरुख खान की पठान ने 1000 करोड़ कमाकर बॉलीवुड को आईसीयू से बाहर निकाला था, तब लगा था कि ये स्पाई यूनिवर्स अब अमर हो चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि ये यूनिवर्स खतरनाक बूम एंड बस्ट, यानी कभी तो अंधा पैसा तो कभी सीधे कंगाली वाले चक्रव्यूह में फंस चुका है। पठान वाले साल में वाईआरएफ का रेवेन्यू 1508 करोड़ रुपए के आसपास था, जो साल 2025 में औंधे मुंह गिरकर सिर्फ 415 करोड़ रह गया। ऋतिक रोशन की वॉर 2 ने तो मेकर्स को ऐसा करारा चूना लगाया था कि डर के मारे मेकर्स ने टाइगर वर्सेस पठान को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आदित्य चोपड़ा एक ऐसा बंदा जो पूरे 99.9% यशराज फिल्म का अकेला मालिक है। वो कभी कैमरे के सामने नहीं आता, कभी इंटरव्यू नहीं देता, लेकिन बंद कमरों में बॉलीवुड का सबसे खतरनाक सट्टा वही खेलता है। वाईआरएफ कोई शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसलिए आदित्य चोपड़ा को किसी बोर्ड मेंबर या इन्वेस्टर की चिक चिक नहीं सुननी पड़ती। उन्होंने एक शातिर गेम खेला, इंटरलाइजिंग द वैल्यू चेन। इसका सीधा मतलब ये है कि फिल्म बनाने से लेकर थिएटर्स में बेचने तक सारा का सारा काम वाईआरएफ खुद करता है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं। जब फिल्म चलती है तो छप्पर फाड़ पूरा मुनाफा सीधे इनकी तिजोरी में जाता है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इन्होंने साल 2021 में एक बड़ा पासा फेंका। उन्होंने एक था टाइगर और वॉर जैसी अलग अलग फिल्मों को जबरदस्ती एक धागों में पिरोकर उसका नाम दिया वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। लेकिन हॉलीवुड की नकल करने के चक्कर में वाईआरएफ से एक ऐसी बुनियादी चूक हो गई जिसने इस पूरे यूनिवर्स की हवा निकाल दी। पब्लिक को लगा कि मार्वल की तरह वाईआरएफ भी कई सालों की प्लानिंग के बाद ये यूनिवर्स खड़ा किया है, लेकिन सच ये है कि पूरी तरह ये जुगाड़ू तरीके से फिट किया गया छलावा है। मार्वल में हर एक फिल्म अगली फिल्म का बेस बनाती है, लेकिन वाईआरएफ ने क्या किया, उन्होंने फिल्मों के हिट होने के सालों बाद उन्हें आपस में जोड़ा। एक था टाइगर 2012 में आई और वार 2019 में कभी साथ आने के लिए बनी ही नहीं थी। इस पेचवर्क का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि कहानियों की किचकिच होने लगी। ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन कहते हैं कि पब्लिक अभी टेम्पलेट से बोर हो चुकी है। वही इंडिया पाकिस्तान का एंगल, वही रो एजेंट गद्दार निकलना और वही न्यूक्लियर वेपन का प्लॉट, ऊपर से 2 फिल्मों के बीच 3 से 4 साल का जो लंबा टाइम गैप है, वो ऑडियंस की एक्साइटमेंट को पूरी तरह से ठंडा कर देता है। नतीजा ये हुआ कि टाइगर 3 दिवाली पर आने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर हाँफने लगी और वॉर 2 सीधे घाटे का सौदा साबित हुई। अब जरा उस कड़वे सच पर आते हैं जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की रातों की नींद उड़ा रहा है। स्टार्स की उम्र का गणित देखो। सबसे पहले 2012 में जब टाइगर शुरू हुई थी तब सलमान खान 47 साल के थे। आज वो और शाहरुख खान दोनों 60 साल के आंकड़े को छू रहे हैं। ऋतिक रोशन भी 50 साल पूरे कर चुके हैं। जब आपके पास स्टार 60 साल के होने लगे तो बॉडी डबल्स और फेस रिप्लेसमेंट का वीएफएक्स का खर्च अचानक से आसमान छूने लगता है। ऊपर से ये सारे खान सुपरस्टार्स फिल्म की बजट का 60 से 80% हिस्सा सिर्फ अपनी फीस और प्रॉफिट शेयरिंग के नाम पर अकेले डकार जाते हैं। यही वजह है कि 400 करोड़ के भारी बजट के बावजूद वार 2 के विजुअल्स को पब्लिक ने वीडियो गेम कहकर रिजेक्ट कर दिया। खैर, ये पैसा असल में एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में ही जा रहा है। वैसे आप अपनी जेब में एक भी पैसा गवाए बिना भाई के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि बॉलीवुड के ऐसे ही अंदर के काले खेल और जो उनकी गॉसिप्स है उनको हम आगे डिकोड करने वाले हैं। कर दिया ना भाई सब्सक्राइब। चलो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। अब आते हैं इस फिल्म की कहानी के सबसे मसालेदार हिस्से पर। जब वार 2 पिटी और टाइगर वर्सेस पठान को मेकर से डर के मारे ठंडे बस्ते में डाल दिया, तब एंट्री हुई अल्फा की। तब इसका पीआर ये कहकर किया गया कि ये विमेन एम्पावरमेंट है, लेकिन असली सच कॉर्पोरेट फाइनेंस में छुपा है। आलिया भट्ट और सरबरी जैसी यंग एक्टर्स की फीस खान सुपरस्टार की तुलना में बहुत ही कम है। अल्फा को बनाने का असली मकसद कोई सोशल रिफॉर्म नहीं, बल्कि एक लो कॉस्ट हाई मार्जिन एसेट खड़ा करना है, ताकि स्टार्स पर ये डिपेंडेंसी कम की जा सके और पूरा पैसा दांसू विजुअल्स में लगाया जा सके। ऊपर से वाईआरएफ का असली गेम है द ओटीटी बैक स्टॉप मॉडल। ये फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने से पहले ही डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स बेचकर अपना आधा बजट वसूल कर चुकी होती है। तो अब सवाल यह है कि क्या वाईआरएफ उस यूनिवर्स को ठीक कर पाएगा जिसे कभी यूनिवर्स बनने के लिए डिजाइन किया ही नहीं गया था। आदित्य चोपड़ा ने अब द हार्ड रीसेट का बटन दबा दिया है। सिद्धार्थ आनंद जैसे फॉर्मूला डायरेक्टर्स को हटाकर अयान मुखर्जी और नए डायरेक्टर्स को लाया जा रहा है। अगर अल्फा बॉक्स ऑफिस पर चल गए तो वाईआरएफ का नया मॉडल पास हो जाएगा, कम बजट ज्यादा मुनाफा। लेकिन अगर ये भी क्रैश कर गए तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा तगड़ा रिसेशन आएगा कि अगले 10 सालों तक कोई भी इन्वेस्टर किसी भी बड़े बजट की प्रोजेक्ट को छूने से डरेगा और मेकर्स आपस में घिसी पिटी और सबसे सेफ सोशल कॉमेडीज के खोल में सिमट जाएंगे। मेकर्स ने अपनी तरफ से सबसे बड़ा पासा फेंक दिया है
उन्होंने अपनी शाख, अपना पैसा और अपना पूरा करियर इस एक दाव पर लगा दिया है। अब फैसला जनता के हाथ में है। आपको क्या लगता है, ये लड़कियां स्पाई यूनिवर्स की किस्मत बदलेगी या ले डूबेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और अगर एक कड़क इन्वेस्टिगेशन पसंद आए तो भाई को सपोर्ट करने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ ना भाई, उसे अभी जाकर फोड़ दो, क्योंकि खेल शुरू हो चुका है और इस खेल का हर एक मोहरा इतिहास बनते देख रहा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।